नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, जैसे आपने कमेंट के माध्यम से कहा था कि सर जो अब तक सीटेट एग्ज़ाम के पेपर हो चुके हैं 2011 से लेकर 2019 तक के सभी पेपरों को सोल्व करवाइए। तो मैं सभी पेपर आपके सोल्व करवाऊंगा 2011 से लेकर 2019 तक के, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों पेपर मैं सोल्व करवाऊंगा। बस इसके लिए ज़रूरी है कि आपको भी एक कार्य करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि निरंतर मैं आपके सभी पेपर सोल्व करवाऊँ, बस आपको क्या करना होगा, वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। और आज की जो क्लास है आपको क्या करना है, कम से कम 10 स्टूडेंट में इस वीडियो को आपको शेयर करना है, यदि आप चाहते हैं कि जो प्रीवियस पेपर हैं उन्हें मैं सभी को सोल्व करवाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि यदि आपने हमारी जो पहली क्लासेज हैं वो नहीं देखी हैं तो उन्हें सभी को देख लीजिए, क्योंकि इतना समय अब नहीं है। तो सभी की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, चाहे संस्कृत पेडागोजी हो चाहे हाउ टू सोल्व संस्कृत पैराग्राफ हो। तो 25-26 क्लासें मैंने संस्कृत पेडागोजी करा दी हैं। यदि आप उन सभी क्लासेस को देख लेते हैं तब भी आप जो है सीटेट में संस्कृत में अच्छा स्कोर कर देंगे। इसके अलावा जो संस्कृत पैराग्राफ की वो भी काफ़ी वीडियो मैंने बना दी हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो 2019 का जो पेपर है वो दोनों मैंने सोल्व करवा दिए हैं। PRT वाले जो पेपर 1 है वो सोल्व करा दिया है, वो जो जुलाई में हुआ था वो पेपर भी सोल्व करा दिया है, और जो दिसंबर में हुआ था वो पेपर भी सोल्व करा दिया है। तो अब बारी 2011 के पेपर की। और आज की जो क्लास है इसमें मैं करवाऊंगा पेपर 2 सोल्व करवाऊंगा। इसमें जो संस्कृत पेडागोजी होती है वो मैं सोल्व करवाऊंगा। इससे पहले की क्लास में मैंने जो पेपर 2 में जो अनसीन पैसेज आता है यानी अनुच्छेद आते हैं तो वो मैंने सोल्व करवा दिए हैं। यदि आपने वो नहीं देखी क्लास तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूँ तो देखिए, ये जो क्लास होती है चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, ये जो है दोनों ही जो पेपर हैं उनके लिए उपयोगी है। चाहे आप पेपर 1 दे रहे हैं चाहे आप पेपर 2 दे रहे हैं, तो क्लास जो भी संस्कृत की आए वो दोनों जो है दोनों के लिए यूजफुल होगी, पेपर 1 वालों के लिए भी पेपर 2 वालों के लिए भी, चाहे कोई सी भी क्लास हो, क्योंकि सभी में जो पेडागोजी है सब कुछ सेम है, संस्कृत सभी में सेम है। तो ये मत सोचिए यदि पेपर 2 है तो वो पेपर 2 वालों के लिए उपयोगी है, पेपर 1 वालों के लिए भी ये उपयोगी है। ठीक है, तो सभी को देखना है, चाहे कोई भी संस्कृत की क्लास आए, चाहे पेपर 2 की आए सोल्व की, चाहे पेपर 1 की आए, तो सभी को आप देखते चलिए। चाहे आप जो है कोई से भी स्टूडेंट है, चाहे आप पेपर 1 के हैं चाहे पेपर 2 के हैं, चाहे आप कोई से भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है 16-15 तक मैंने करा दिए थे पैराग्राफ में। 16 क्वेश्चन ये है, पठन कौशलम अनेन प्रभावितम भवति। तो क्वेश्चन में पूछा गया है पढ़ना कौशल इनमें से प्रभावित होता है। तो पढ़ना कौशल इनमें से प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है, कौन से विकल्प पे उत्तर सही है ये आपको बताना है। तो देखिए, हम एक एक ऑप्शन को देखते चलते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है वो ये है, पाठ्य पुस्तकानाम मूल्यम तथा स्वरूपम। जो पाठ्य पुस्तक होती है उनका मूल्य और स्वरूप, इनसे जो पढ़ना कौशल है वो प्रभावित होता है। तो देखिए, यदि हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की, देखिए इससे पढ़ना कौशल प्रभावित होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो पेडागोजी होती है, पेडागोजी में 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक तो होता है तुलनात्मक क्वेश्चन होते हैं, जो दूसरे होते हैं टैग वर्ड वाले, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन जो होते हैं 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो ये तुलनात्मक प्रश्न है। तुलनात्मक प्रश्न में ये देखना होता है कि सबसे सही वाक्य कौन सा है, सबसे समीचीन कौन सा वाक्य है। तो जो भी उत्तर सबसे सही होता है वही जो है इसमें ऑप्शन में मान लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें तुलना करनी होती है। तो देखिए, पहले ऑप्शन की हम बात करते हैं। पहला ऑप्शन हो गया कि पाठ्य पुस्तकों का मूल्य और स्वरूप। सेकंड ऑप्शन है छात्र से सामाजिकी आर्थिकी च परिस्थिति। छात्र की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति। तो देखिए, छात्र की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति से जो पढ़ना कौशल प्रभावित होता है, लेकिन ये कभी भी जब पेडागोजी में क्वेश्चन आएगा आप इसको सही नहीं लगाएंगे। ठीक है, पेडागोजी में सही आंसर में नहीं माना जाता है। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन में है छात्र से संज्ञान स्तर। छात्र के संज्ञान का स्तर यानी छात्र का जो ज्ञान है उसका स्तर कितना है। तो सी की यदि हम बात करते हैं, देखिए जो छात्र के संज्ञान का स्तर से पढ़ना कौशल प्रभावित होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। यदि हम फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, पाठकस्य उद्देश्य आसक्तिश्च एवं पाठस्य काठिन्य स्तर। तो जो पाठक है, पाठक का उद्देश्य और आसक्ति, आसक्ति का मतलब होता है उसकी इच्छा, उसका लगाव, उसकी लगन कितनी है उस पाठ को पढ़ने के पीछे, एवं और जो पाठ है, पाठ का जो है कठिनता का स्तर। तो अब देखिए, यदि हम बात करते हैं पढ़ने कौशल की, तो जो पढ़ना कौशल है वो किससे प्रभावित होगा, वो प्रभावित होगा जो पाठक है, यानी कि जो पाठ को पढ़ने वाला उसका उद्देश्य, कि जो वो पाठ को जो पढ़ रहा है आखिर उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है,
तो पाठक का जो है उद्देश्य होना चाहिए पढ़ने के पीछे। यदि हम बात करते हैं आसक्ति की, यानी कि लगाव की, लगन की, यदि जो पाठक है उसकी इच्छा ही नहीं होगी तो पढ़ेगा कहाँ से। तो देखिए, तो इससे पठन कौशल क्या होगा, प्रभावित होगा। यदि हम बात करते हैं पाठस्य काठिन्य स्तर, यानी कि जो पाठ है उसकी कठिनता का स्तर, तो देखिए इससे भी पढ़ना कौशल प्रभावित होता है। मान लीजिए यदि कोई 5वीं का बच्चा है उसको एमए की किताब हाथ में दे दें, या कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा है उसको 10वीं की बुक जो है हाथ में दे दें, तो वो कहाँ से पढ़ पाएगा। ठीक है, तो कठिनता का जो स्तर होता है, पाठ की कठिनता का स्तर, इससे भी क्या होता है, पढ़ना कौशल प्रभावित होता है। तो यदि हम बात करते हैं डी वाले ऑप्शन की, कि पाठक का उद्देश्य और आसक्ति, यानी कि उसकी इच्छा और पाठ की कठिनता का स्तर, इससे क्या होगा, जो पढ़ना कौशल है वो प्रभावित होता है। ठीक है, तो आंसर होगा 4th वाला ऑप्शन। और एक काम और करें, आप क्या करें, वीडियो के अंत में कमेंट करके बताइए जरूर कि आपका स्कोर कितना हुआ 15 में से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। और यदि क्लास अच्छी लग रही है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और साथियों में आज जो आपको कम से कम 10 साथियों में वीडियो को शेयर करना है। यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार सभी पेपर में सोल्व करवाऊँ, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, तो आपको वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मैं कराऊँगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन कह रहा है श्रवण कौशलाभिवर्धने। तो इसका अर्थ हो गया श्रवण कौशल की वृद्धि में, यानी जो श्रवण कौशल है, सुनना कौशल है, यदि उसकी वृद्धि करनी हो तो अत्यंत परिणामकारिणी कर्तव्यानि, मतलब अत्यंत परिणामकारी में से कौन सा है। ठीक है, तो यदि जो सुनना कौशल है उसमें वृद्धि करनी है तो इनमें से सबसे सही जो है विकल्प कौन सा है। कहने का मतलब यदि मैं अपनी भाषा में कहूँ तो इसमें ये कहा गया कि जो सुनना कौशल होता है उसमें यदि बच्चे की वृद्धि करनी है सुनना कौशल में, तो उनमें सबसे जो अत्यंत परिणाम, सबसे उपयुक्त वाक्य में से कौन सा है। तो जो सुनना कौशल है उसमें वृद्धि किससे होगी, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है किमर्थम शृण्वन्तीति छात्रा पूर्वमेव जानेयुः, किस लिए। और जब शृण्वन्तीति की जो है संधि विच्छेद करेंगे तो होगा शृण्वन्त जमा इति। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा किस लिए सुना जाए। इस प्रकार जो छात्र को पहले से ही जान लेना चाहिए, जो कि जो छात्र हैं वो किस लिए सुने, ये जो छात्र को पहले ही जान लेना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है सविस्तरम विवरणम श्रवणात् पूर्वम भवेत्, विस्तार पूर्वक विवरण सुनने से पहले ही होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है श्रवणाय परिचितानाम पाठ्यानाम उपयोग है, सुनने के लिए जो है जो परिचित पाठ्य हैं उनको उपयोग किया जाए। लास्ट ऑप्शन है श्रवणात् पूर्वम छात्रा स्वयं पठेयुः, सुनने से जो पहले छात्र स्वयं ही उन्हें पढ़ना चाहिए, सुनने से पहले छात्र को स्वयं ही पढ़ना चाहिए। तो देखिए पहले क्वेश्चन में समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया था। क्वेश्चन में कहा गया कि जो सुनना कौशल है यदि उसमें वृद्धि करनी है तो उसके लिए इनमें से सबसे उपयुक्त ऑप्शन, यानी कि अत्यंत परिणामकारी कर्तव्य या कार्य, इनमें से कौन सा है। तो देखिए यदि जो छात्र हैं उनकी सुनना कौशल में वृद्धि करनी है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है वो ये होगा कि सुनने के लिए जो परिचित पाठ्य हैं उनको उपयोग करना चाहिए। यदि जो छात्र हैं, ठीक है, वो पहले से परिचित, उनको पढ़ाने के लिए मतलब जो है क्या करेंगे, पहले से जो परिचित जो पाठ्य हैं उनको उपयोग करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो छात्र हैं, छात्रों के जो सुनना कौशल है उसमें जो है वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि जो छात्र है, छात्र जो उससे पहले ही परिचित है, उन्होंने उसके बारे में सुन रखा है। जैसे मान लीजिए छात्र को पढ़ाना है तो मान लीजिए उससे जो है आकाश के बारे में पढ़ाया जाए, नदी के बारे में पढ़ाया जाए, यदि किसी पशु पक्षी के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो छात्र उसको पहले से ही जानता है, तो उसके बारे में यदि पढ़ाया जाएगा तो उसके सुनने कौशल में जो क्या होगा, वृद्धि होगी। तो आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, सुनने के लिए जो परिचित पाठ्य है उनको उपयोग करना चाहिए यदि जो श्रवण कौशल है उसमें वृद्धि करनी है तो आंसर होगा सी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है सकल कलम इति पद्वंदे असत्यम अलंकार है। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें जो है कौन सा अलंकार है। फर्स्ट ऑप्शन है रूपकम, सेकंड है यमकम, थर्ड है अन्वय और लास्ट है श्लेष है डी। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि यदि किसी भी वाक्य में दो शब्द एक जैसे आए, ठीक है, और उनका अर्थ अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे सकल कलम तो 2 बार आया हुआ है, ठीक है, तो कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। तो आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 क्वेश्चन में है बालकः शुनकेन दष्टः, यानी कि बच्चे को जो है शुनकेन का अर्थ होता है कुत्ते के द्वारा, दष्टः का मतलब काटा गया, ठीक है। इति कस्योदाहरणम अस्ति, इस प्रकार का जो है उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कुत्ते के द्वारा बच्चे को डसा गया, तो यह किसका उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है कर्मणि प्रयोगस्य,
जो कर्म है, कर्म प्रयोग है उसका। सेकंड है भावे प्रयोगस्य, भाव प्रयोग का। थर्ड है नी जंत प्रयोगस्य, यानी कि नी जंत प्रयोग का या जो कर्ण प्रयोग है उसका। और लास्ट ऑप्शन है कर्तरी प्रयोगस्य, यानी कर्ता प्रयोग का। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि बच्चे को कुत्ते के द्वारा डसा गया, तो बच्चे को किसके द्वारा डसा गया? कुत्ते के द्वारा, यानी कुत्ते के द्वारा काटा गया है। तो जो कुत्ता है, कुत्ता क्या है? कुत्ता है कर्ता, ठीक है। कुत्ते के द्वारा बच्चे को डसा गया, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन, कर्तरी प्रयोगस्य है, कर्ता प्रयोग का यह उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कंठ शुद्धि सुष्ठुच्चारणम लय वेग निर्गलता चैते कस्यांसा। कंठ शुद्धि, कंठ की शुद्धि, सुष्ठु उच्चारणम, सुष्ठु का अर्थ होता है अच्छी तरह से, लय वेग और निर्गलता, निर्गलता का अर्थ होता है प्रभावपूर्ण, ठीक है। प्रभाव के साथ मतलब पढ़ना। चैते, चैते, जब चैते की संधि करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो होगा च जमा एते, च कर दोगे और एते कर दोगे ये सब। कस्यांसा, कस्यांसा की जब संधि विच्छेद करेंगे तो कस्य जमा अंसा, कस्य कर तो जाएगा किसके और अंसा कर तो जाएगा अंश है, भाग है। तो कंठ की शुद्धि और अच्छी प्रकार से उच्चारण करना, लय वेग और प्रभावपूर्ण जो है, प्रभावपूर्णता मतलब ये सभी किसके अंश होंगे? तो ये जो सभी अंश होंगे पठन कौशल के नहीं होंगे, वाचन कौशलस बिल्कुल इसी के होंगे। यदि हम बात करें थर्ड वाले ऑप्शन की, कोशोपयोग कौशलस्य, कोश उपयोग के कौशल के इसके भी नहीं होंगे और लेखन कौशल के भी उपयोग नहीं होंगे, क्योंकि कंठ की शुद्धि और अच्छी प्रकार से उच्चारण की बात यहाँ पर हो रही है, लय की बात हो रही है, वेग की हो रही है, प्रभावपूर्ण की बात हो रही है। ये सभी किसके अंश होते हैं? वाचन कौशल के अंश होते हैं। ये सभी वाचन कौशल के अंतर्गत आते हैं, बोलना कौशल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो शुद्ध उच्चारण भी, कंठ की शुद्धि भी, लय वेग और निर्गलता यानी प्रभावपूर्ण, ये सभी किसके अंश होते हैं? वाचन कौशल के होते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 क्वेश्चन में कह रहा है छात्र स्वायत्तता अनेन प्रोत्साहिता भवति, यानी छात्रों की जो आत्मनिर्भरता इनमें से प्रोत्साहित होती है। तो किससे होती है छात्रों की आत्मनिर्भरता इनमें से प्रोत्साहित? क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है ए, यानी छात्रेषु अनुशासनस्य उपनिक्षेपनेन, मतलब छात्रों में अनुशासन के पैदा करने से। सेकंड है स्वमूल्यांकने सहाध्यायाकलने च छात्राणाम समावेशनेन, यानी कि अपने मूल्यांकन में और साहत अध्ययन में, आकलन में छात्रों के समावेशन से। सी ऑप्शन है इसमें असकृत ग्रहा अध्ययन नियोजनेन, असकृत का मतलब होता है कई बार या बार बार गृह अध्ययन करने के नियोजन में, गृह अध्ययन नियोजन में। और लास्ट ऑप्शन है कक्षायाम सर्वे छात्रा पर्यायेण नायिका क्रियन्ते इति विधानेन, मतलब कक्षा में जो सभी छात्र हैं उनको जो है बार बार जो है नायक जो है बनाया जाए इस प्रकार, इस विधि से। तो सही आंसर इसमें कौन सा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए छात्र आत्मनिर्भर कब होंगे, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो देखिए इसमें जो है यदि हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की, जो छात्र हैं छात्रों में अनुशासन पैदा करने से। यदि छात्रों में अनुशासन पैदा होगा तो क्या उससे छात्रों में आत्मनिर्भरता आएगी? तो देखिए आएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। यदि हम बात करते हैं सेकंड वाले ऑप्शन की, स्वमूल्यांकन, यानी कि अपने मूल्यांकन में जो साथ अध्ययन है, साथ अध्ययन और उसके आकलन में जो है छात्रों के समावेशन से, इससे क्या होगा? जो छात्र है छात्र में स्वायत्तता आएगी, यानी कि आत्मनिर्भरता आएगी। जब जो शिक्षक है जब छात्रों का मूल्यांकन करेगा उस और उनका जो आकलन करेगा अध्ययन का, उसमें जो छात्रों की सहायता लेगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा? छात्र में आत्मनिर्भरता आएगी, क्योंकि छात्रों को इससे क्या होगा? एक दूसरे की जो कॉपी है ना, जो लिखित है, राइटिंग है, मतलब वो देखने का अवसर मिलेगा, ठीक है। उससे क्या होगा? उसके अंदर जो है सभी के अंदर मतलब क्या क्या क्वालिटीज़ हैं उनका पता लग जाएगा। तो इससे क्या होगा? जो छात्र हैं वो आत्मनिर्भर होंगे। तो आंसर होगा यहाँ पर बी वाला। यदि हम बात करते हैं सी की, कि बार बार जो है या कई बार जो है गृह अध्ययन नियोजन से, मतलब उनको जो है गृह अध्ययन दिया जाए। और यदि हम बात करते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन की, कि कक्षा में जो सभी छात्र उनको जो बारी बारी से क्या किया जाए? नायक बनाया जाए, यानी कि मॉनिटर बना दिया जाए। क्या मॉनिटर बना देने से जो छात्रों में आत्मनिर्भरता आएगी? तो बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं या तो उनमें आप देख लीजिए कि 3 जो ऑप्शन है वो गलत कौन से हो रहे हैं, तो चौथा अपना आप सही बचेगा, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं कि किसी भी वाक्य में बार बार ऐसे शब्द आते हैं, बार बार वाले या अभ्यास वाले, ये क्वेश्चन के आंसर नहीं होते हैं। 99% जो है वो ऑप्शन गलत ही मिलता है, ठीक है। तो आंसर इसमें कौन सा सही होगा? बी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है।
बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि अपने मूल्यांकन में जो है जो साथ अध्ययन है उसके आकलन में जो छात्रों का समावेश वो किया जाए। इससे छात्रों में क्या होगा, स्वायत्तता होगी, यानी कि वो क्या होंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है पठन कौशलम छात्रई तदा गृह्यते यदा। पढ़ना कौशल छात्रों के द्वारा तब ग्रहण किया जाता है जब, ठीक है, यानी क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो पढ़ना कौशल है वो कब सफल माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रकर्षण कठिना परीक्षा क्रियते यानी कि जब प्रभावपूर्ण कठिन परीक्षा कराई जाती है। सेकंड ऑप्शन है अर्थ ग्रहण पुरस्सरम पठ्यते, यानी कि जब अर्थ ग्रहण के द्वारा पढ़ा जाता है कि इसका जो पाठ का अर्थ क्या है, ठीक है, यानी कि जो पाठ है उसका जो अर्थ जो है उसे ग्रहण करते हुए पढ़ना। ऑप्शन सी देखिए, सी ऑप्शन में है सवेग पठनम क्रियते, यानी कि वेग के साथ पढ़ना, बहुत तेज तेज पढ़ना। लास्ट ऑप्शन है उच्चै पठ्यते, जोर जोर से पढ़ना। तो देखिए, तो जो पढ़ना कौशल है वो कब छात्र द्वारा ग्रहण किया जाएगा, कब पठन कौशल जो है प्रभावपूर्ण होगा, तो जब होगा जब जो छात्र हैं अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ेंगे। क्योंकि जो छात्र है वो अर्थ को जो है ग्रहण करते हुए पढ़ रहे हैं कि जो हम पाठ है इस पाठ में आखिर है क्या चीज़, इसका अर्थ है क्या, ठीक है। तो अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना जो है, जो पढ़ना कौशल है इसका जो है सबसे मतलब इससे जो है अच्छा जो है पढ़ा जाता है। मतलब पढ़ना कौशल जो है कब ग्रहण किया जाएगा, जब जो छात्र हैं अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो अर्थ ग्रहण करना ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। जितने भी ऑप्शनों में ऑप्शन आपको मिलेगा, 4 ऑप्शनों में, ये जो है आंसर सही होगा यदि क्वेश्चन पॉजिटिव है तो, ठीक है। तो इसको आप याद रखें टैग वर्ड के रूप में भी, ठीक है। यदि हम बात करते हैं कठिन की, कठिन नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। यदि क्वेश्चन पॉजिटिव है और जो ऑप्शन है वो नेगेटिव तो आंसर नहीं होगा। तो देखिए, यदि हम बात करते हैं पहले वाले ऑप्शन की, बिल्कुल नहीं होगा पहला वाला ऑप्शन, तो ठीक है। और ये वेग के साथ पढ़ना और जोर जोर से पढ़ना, ये भी आंसर कभी सही नहीं होते थे। क्वेश्चन पॉजिटिव है तो ये भी आप याद रखें, ठीक है। तो अब आपको आंसर पता लग गया सही आंसर क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्वेश्चन में है छात्र केंद्रित शिक्षा कक्षाया स्वरूपम किम। तो जो छात्र केंद्रित शिक्षा की जो कक्षा होती है इसका स्वरूप क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है स्थिरोपवेशन व्यवस्था की जो छात्र केंद्रित शिक्षा होती है इसकी जो कक्षा होती है उसमें जो है बच्चों के स्थिर बैठने की व्यवस्था होती है कि जो बच्चा जहाँ बैठा है वहीं पर बैठा रहे, फिर उसे जो है दोबारा उठने नहीं दिया जाता है। देखिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो छात्र केंद्रित शिक्षा ऐसी कक्षा होती है, छात्र केंद्रित शिक्षा, जहाँ पर जो बच्चा है उसे स्वतंत्रता होती है कुछ भी करने की, ठीक है। तो यदि बच्चे को जो है जहाँ बैठ गया वहीं पे बैठने दिया जाएगा, उसकी व्यवस्था वहीं की जाएगी, तो क्या ये छात्र केंद्रित शिक्षा का स्वरूप होगा, तो नहीं होगा। यदि हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की तो ये नहीं होगा। यदि हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की कि क्रियाकलाप वैविध्यम, जो क्रियाकलाप है ना, अनेक क्रियाकलापों की जो है विविधता, ठीक है। तो यदि जो छात्र है उसको अनेक प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं वो करने के दिए जाएंगे, तो इससे क्या होगा, जो छात्र केंद्रित शिक्षा है, ठीक है, वो क्या होगी, वही इसका जो स्वरूप होता है। यदि छात्र को जो है अनेक प्रकार के क्रियाकलापों करने की स्वतंत्रता होती है तो वो क्या होगी, छात्र केंद्रित शिक्षा की कक्षा होगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की कि सिद्धि मापनाय नियत परीक्षा की, सिद्धि मापन के लिए नियत परीक्षा। तो देखिए बार बार परीक्षा कराना ये भी छात्र केंद्रित शिक्षा की जो कक्षा उसका स्वरूप नहीं है। और लास्ट ऑप्शन है कठोर अनुशासनम, कठोर अनुशासन। तो देखिए यदि कठोर अनुशासन होगा कक्षा में तो वो छात्र केंद्रित शिक्षा नहीं होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया छात्र केंद्रित शिक्षा का अर्थ ही होता है कि जो छात्र है वो जो है कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो छात्र केंद्रित शिक्षा की जो कक्षा है उसका स्वरूप होगा कि वहाँ पर जो है अनेक क्रियाकलापों करने की जो है छात्र को स्वतंत्रता होती है। तो आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, क्रियाकलाप वैविध्यम, ठीक है, क्रियाकलापों की विविधता। तो जो छात्र वहाँ पर एक प्रकार के क्रियाकलाप कर सकता है। 24 क्वेश्चन देखिए। 24 क्वेश्चन में है यह सर्वेषु जनेषु प्रीतिमान है। तो जो सभी लोगों को प्रिय है उसे क्या कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है मानव कुल प्रेमी, सेकंड है मानव द्वेषी, थर्ड है सहानुभूति पर है, और लास्ट है मानवीय। तो जो सभी लोगों को प्रिय होता है उसे कहते हैं मानवीय। तो आंसर होगा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 है लय बलाघात स्वरश्च कस्य गुणा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है जो लय है और बल आघात है और स्वर, ये किसके गुण हैं। फर्स्ट ऑप्शन है संभाषण भाषा
यानी कि जो मौखिक भाषा है उसके, सेकंड है लिखित भाषा के, थर्ड है शब्देतर भाषा यानी कि शब्दों के बाद जो भाषा आती है उसके, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है संगीत स्वरनाम, संगीत स्वर के। तो देखिए लय, बल, आघात और स्वर ये सभी किससे गुण होंगे, ये होंगे मौखिक भाषा के। तो आंसर हो गया यहाँ पर ए वाला ऑप्शन, ठीक है। और यदि कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि डी ऑप्शन होना चाहिए कि जो संगीत है, संगीत स्वर उसमें लय होता है, तो देखिए लय तो उसमें होता है लेकिन जो संगीत स्वर है वो पहले किसके अंतर्गत आता है, वो मौखिक यानी कि बोलना कौशल के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो पहले जो इम्पोर्टेंट होता है उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो बोलना कौशल के अंतर्गत ही क्या आता है, मौखिक कौशल के अंतर्गत, ठीक है। मौखिक भाषा के अंतर्गत ही क्या आएगा, संगीत स्वर आएगा। तो आंसर इसलिए यहाँ पर ए वाला होगा, डी नहीं होगा, इस बात को आप याद रखें। तो जो मौखिक भाषा है, ठीक है, तो लय, बलाघात और स्वर ये किसके गुण हैं, मौखिक भाषा के। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है वाक् कौशलम इति अस्य सहायेन सम्यक वर्धते। तो बोलना कौशल इस प्रकार से इसकी सहायता से अच्छी प्रकार से बढ़ता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बोलना कौशल है इनमें से वो किसकी सहायता से अच्छी तरह से बढ़ेगा, उसमें वृद्धि होगी। फर्स्ट ऑप्शन है लिखित संभाषण अभ्यास है, कि जो लिखित है और जो मौखिक है उसका अभ्यास किया जाए। सेकंड ऑप्शन है अभिनय गोष्ठी चिंतनाम च, यानी कि अभिनय करके दिखाया जाए और जो गोष्ठी यानी कि समूह का चिंतन है वो किया जाए, ठीक है। अभिनय मतलब जैसे मान लीजिए किसी के बारे में कोई भी डायलॉग बताना है, उसका जो है अभिनय करके बताया जाए कि भाई देखिए ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, अभिनय करके, ठीक है। यदि हम बात करते हैं सी ऑप्शन की समर्थ वाचन सामग्री, ठीक है, कि ऐसी वाचन सामग्री दी जाए समर्थ, अच्छी प्रकार से शक्तिशाली जो वाचन सामग्री है वो अगर बच्चे को दी जाए। लास्ट ऑप्शन है स्थानापत्ति सारणी, ठीक है। तो देखिए बात किसकी की जा रही है, बात की जा रही है वहाँ पर बोलना कौशल की। तो बोलना कौशल कब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बोलना कौशल इनमें से किससे बढ़ेगा, किससे ज़्यादा वृद्धि होगी बोलना कौशल में, यदि जो छात्र उसको अभिनय करके दिखाया जाएगा, ठीक है। और जब बच्चे को जो है किसमें गोष्ठी में नहीं समूह में जो चिंतन करवाया जाएगा, इससे क्या होगा, बोलना कौशल मजबूत होगा, क्योंकि उसको यहाँ पर जो ज़्यादा अवसर मिल रहे हैं बच्चे को गोष्ठी चिंतन में, ठीक है। और जब अभिनय करके दिखा रहे हैं उसमें भी जो बच्चों क्या हो रहा है, जो बोलना कौशल है वो क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। तो आंसर होगा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, युवा छात्रा भाषाम अर्जन्ति अनेन विधानेन। इसमें पूछा गया है जो युवा छात्र होते हैं वो भाषा अर्जित जो है इनमें से इस विधि से करते हैं। तो जो युवा छात्र है वो भाषा अर्जित इसमें से किससे करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक पठनम तथा उत्तर लेखनम कुर्वन्ति, की जो पाठ्य पुस्तक है उसको पढ़ते हैं और उत्तर लिखते हैं। सेकंड ऑप्शन है व्याकरण परीक्षासु उत्तमांक अर्जनम, तो व्याकरण की परीक्षा में उत्तम अंक अर्जित करते हैं। थर्ड ऑप्शन है यानी सी ऑप्शन प्रश्नोत्तर कंठस्थीकरणम, प्रश्न और उत्तर उनको कंठस्थ करते हैं। और लास्ट ऑप्शन वो ये है डी वास्तव जीवन संदर्भेषु तस्याम भाषायाम व्यवहरन्ति, कि जो उनका वास्तविक जीवन है उसके संदर्भ में उनकी भाषा में जो क्या करते हैं वो व्यवहार करते हैं। तो देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि जो उत्तम अंक अर्जन करना और ये कंठस्थीकरण करना, प्रश्नोत्तर याद करना, ये सभी जो है कभी भी आंसर सही नहीं होंगे पेडागोजी में, ये आप याद रखना, ठीक है। बच्चों को जो है उत्तम अंक अर्जित कराने के लिए जो है नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है, और ना ही जो है उन्हें कंठस्थ कराया जाता है। तो ये दो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होंगे। तो देखिए बात किसकी की तरह बात की जा रही है यहाँ पर, अर्जन करने की, ठीक है। अर्जन करने की जो युवा छात्र हैं वो भाषा अर्जित जो है इनमें से किससे करते हैं, कौन सी विधि सही हो रहेगी युवा छात्रों को जो भाषा अर्जित करने के लिए। यदि हम बात करते हैं डी वाले ऑप्शन की, कि जो वास्तविक जीवन है उसके संदर्भ में यदि उनकी जो भाषा है उसमें व्यवहार किया जाए तो उससे क्या होगा, उनकी जो भाषा है अर्जन करने की, ठीक है, उनकी जो शक्ति है वो क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब कोई भी घटना है, ठीक है, उसको क्या कर दिया जाएगा, उनको जो उनकी वास्तविक जीवन संदर्भ से मतलब उसको जोड़ दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा, वे जो है भाषा जो है उससे अच्छा अर्जन कर सकेंगे। तो आंसर होगा इसलिए यहाँ पर डी वाला ऑप्शन, ठीक है। वास्तविक जीवन संदर्भों में उनकी जो भाषा है उसमें जो व्यवहार करने से क्या होगा, जो युवा छात्र होंगे वो जो है भाषा अर्जित अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्वेश्चन है भाषाध्यापक अप्रयत्नम छात्राणाम सिद्धे मूल्यांकनम सततम करोति ती कथम वक्तुम शक्यते। तो 28 क्वेश्चन में पूछा गया है भाषा का अध्यापक बिना प्रयत्न के छात्रों की सिद्धि के मूल्यांकन का सतत यानी लगातार कंटिन्यू, ठीक है, मूल्यांकन जो है लगातार करोति इति करता है इस प्रकार। जब करोति इति की संधि विच्छेद करेंगे तो होगा करोति जमा इति, तो करता है इस प्रकार। कथम वक्तुम शक्यते,
तो इसे जो है कैसे कहा जा सकता है। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो भाषा का अध्यापक है वो बिना प्रयत्न के भी जो है छात्रों की सिद्धि का मूल्यांकन जो है वो लगातार करता है। इस प्रकार जो है आप कैसे कह सकते हैं कि वो जो है बिना प्रयत्न के जो छात्रों का जो है वो उसकी सिद्धि का मूल्यांकन लगातार करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है समय सारणी नियम भाषा कक्षीय विधेय अत्यधिकम महत्वम कालम च प्राप्नोति। तो जो समय सारणी है और जो भाषा कक्षा की अवधि है उसमें अत्यधिक महत्व और समय दे करके। सेकंड ऑप्शन है बहवो मूल्यांकनों पाया भाषा बोध नो पायाश्च वर्तन्ते, यानी कि बहवो का मतलब बहुत से मूल्यांकन के उपाय और भाषा बोध के उपायों के द्वारा। थर्ड ऑप्शन है निरंतर व्यापक मूल्यांकन सूची पत्रिकायाम मूल्यांकन लेख प्रधान पात्र व्यक्ति। तो जो निरंतर व्यापक मूल्यांकन है उसकी सूची की पत्रिका में मूल्यांकन लेख जो प्रधान पात्र होता है। लास्ट ऑप्शन है भाषा विषयक पत्रिका प्रायण दीर्घ कालापेक्षिण्यश्च भवन्ति, यानी भाषा विषय जो पत्रिका होती है वो प्राय दीर्घ और दीर्घकालिक जो है अपेक्षित होती हैं। तो अभी देखिए सी आंसर में कौन सा है। तो देखिए क्वेश्चन को पहले एक बार फिर समझिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि भाषा का अध्यापक बिना प्रयत्न के भी जो छात्र हैं उनकी सिद्धि के मूल्यांकन जो है, यानी कि सिद्धि का जो मूल्यांकन है वो लगातार करता है। इस प्रकार आप कैसे कह सकते हैं कि वो जो मूल्यांकन है छात्रों की सिद्धि का वो लगातार करता है। तो देखिए यदि हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, ठीक है, कि जो समय सारणी है और भाषा कक्षा की अवधि है यदि उसमें अत्यधिक महत्व और जो समय दिया जाए, क्या उससे जो है जो एक भाषा का अध्यापक है, ठीक है, वो बिना प्रयत्न के जो है छात्रों को जो है उसकी सिद्धि का मूल्यांकन लगातार करता है, तो बिल्कुल नहीं होगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, हम बात करें सेकंड वाला ऑप्शन की कि जो निरंतर है, ठीक है, सेकंड की बहवो यानी कि बहुत से मूल्यांकन के उपाय और भाषा बोध के उपायों के द्वारा। तो देखिए बिल्कुल ये भी नहीं होगा। यदि हम बात करते हैं सी वाला ऑप्शन की कि जो निरंतर व्यापक मूल्यांकन है उसकी सूची पत्रिका में जो मूल्यांकन लेकर वो प्रधान पात्र होता है, तो बिल्कुल ठीक है सी वाला ऑप्शन कि जो निरंतर है व्यापक मूल्यांकन है वो सूची पत्रिका में मूल्यांकन जो है क्या होता है, मूल्यांकन लेख एक प्रधान पात्र होता है। ठीक है, और यदि हम देखिए बात करते हैं क्वेश्चन की, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है सतत, ठीक है, सतत जो है मूल्यांकन जो है वो क्या करता है, मूल्यांकन जो सतत करता है। तो ठीक है, अब आप यहाँ पर ये देखिए कि सतत जो किस में है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं सी में क्या दिया हुआ है, निरंतर दिया है। निरंतर और सततम ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो आपको देखिए ऑप्शन जो है इसमें वैसे इस प्रकार से भी देखने को मिलेगा होगा। यदि हम बात करते हैं कंसेप्ट के आधार पर, ठीक है, तो कंसेप्ट के आधार पर जो क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि जो निरंतर है, निरंतर व्यापक मूल्यांकन की जो सूची की जो पत्रिका है उसमें जो मूल्यांकन लेख होता है वो प्रधान पात्र माना जाता है। तो आंसर इसलिए यहाँ पर सी वाला ऑप्शन होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्वेश्चन में पूछा गया है विशिष्ट छात्र नाम बोधनाएं। तो विशिष्ट छात्रों के बोध के लिए ज्ञान के लिए क्या इनमें से आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है तेभ्यो विशिष्ट पाठ्यचर्या कल्पना, कि उनके लिए विशिष्ट या विशेष पाठ्यचर्या है उसकी कल्पना करनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है पृथक तेषां परीक्षा भवेत, उनकी जो है पृथक है ना, पृथक मतलब यानी अलग अलग उनकी परीक्षा होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है मुख्य धारायामेव प्रवेश्य अन्य छात्रस्य बोधनम कर्तव्यम, मुख्य धारा में ही प्रवेश दे करके उनकी जो है अन्य छात्रों के साथ ही उनको जो है ज्ञान देना चाहिए। लास्ट ऑप्शन है ते विशेष शालासु अध्यापनीय, ते का अर्थ होता है उन सभी की, ठीक है, उन सभी के लिए जो है विशेष, शालाओं का अर्थ हो गया विशेष, जो मतलब जैसे पुस्तकालय होते हैं उसी प्रकार से विशेष शाला, ठीक है, उनको जो है मतलब विशेष शालाओं में जो है अध्यापन करना चाहिए। शाला का अर्थ वैसे तो देखिए घर होता है। तो बताइए इनमें से आंसर इसमें कौन सा होगा। तो देखिए विशिष्ट जो छात्र होते हैं यदि इनका जो बोधन है ना उनके लिए क्या करना होगा, उनको जो है मुख्य धारा में ही जो प्रवेश देकर अन्य छात्रों के साथ ही जो है ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सी वाला ऑप्शन होगा, मुख्य धारा में ही उन्हें प्रवेश दे करके अन्य छात्रों के साथ में जो है बोध उनका करना चाहिए। ठीक है, तो आंसर होगा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए जो कि अंतिम क्वेश्चन है। तो 30 क्वेश्चन में है व्याकरण बोधनस्य श्रेष्ठम विधानम, व्याकरण जो बोध है ज्ञान है उसका श्रेष्ठ तरीका, श्रेष्ठ विधि में से कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है उदाहरण द्वारा व्याकरण नियमान व्यक्ति की करणम, यानी उदाहरण के द्वारा जो व्याकरण के नियम है उनको व्यक्त करना। सेकंड ऑप्शन है शब्द रूप सारणी नाम मुख्यतः उपयोगेन रचना नाम अभ्यास है, यानी कि जो शब्द रूप की सारणी है मुख्यतः उसके उपयोग से रचना का अभ्यास करना। सी ऑप्शन है दत्त नियमानुसारेण अभ्यास है, यानी कि जो दिया हुआ नियम है उनके अनुसार अभ्यास करना। लास्ट ऑप्शन है सूत्र नाम कंठस्थी करना है छात्र नाम प्रेरणा,
तो सूत्रों को याद करने के लिए छात्र को जो है प्रेरित करना। तो आंसर इसमें देखिए सही आंसर कौन सा होगा। तो देखिए बात की जा रही है किसकी, व्याकरण बोध की बात की जा रही है। तो जो व्याकरण बोध है उसको जो है श्रेष्ठ जो विधि है कौन सी है व्याकरण बोध के लिए, तो जो सबसे श्रेष्ठ विधि होगी वो ये वाली होगी कि उदाहरण के द्वारा व्याकरण के नियम को व्यक्त करना। यदि जो बच्चे हैं उनको उदाहरण देकर जो है कोई भी बात समझाई जाती है तो वो अच्छे समझ आते हैं। यदि हम बात करते हैं व्याकरण की, तो जो व्याकरण की जो आगमन विधि होती है यानी कि जिसमें पहले उदाहरण दिया जाता है फिर नियम की तरफ जाया जाता है, वो विधि क्या होती है, बेस्ट होती है, क्योंकि जो बच्चे उदाहरण के द्वारा अच्छा सीखते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। और यदि हम बात कर लेते हैं इसमें सेकंड वाला ऑप्शन की, तो देखिए अभ्यास आया हुआ है तो अभ्यास वाला ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड में भी अभ्यास आया। लेकिन बात करते हैं लास्ट वाले ऑप्शन की, इसमें कंठस्थ, ठीक है। कंठस्थ पर भी जो बच्चों को ज़्यादा जोर नहीं देना है बच्चों के लिए, ठीक है। तो आंसर कौन सा बचता है, आंसर बचता है पहला वाला ऑप्शन ही। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन जो पेपर 2 था सीटेट 2011 का वो था, उसमें जो आए थे वो मैंने करा दिए हैं। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों में ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको ऐसी एक और नई क्लास के साथ। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि कल मैं लाइव आऊँगा 6 बजे, आपकी जो भी कोई समस्या होगी आप जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।